नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैठाणी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। अब वक्त तो चला है आज की स्पेशल रिपोर्ट का, जहां आज हम कुछ एक्शंस के पीछे के सियासी मतलब को डिकोड करेंगे, जहां हम बिहार में बीजेपी की तैयारियों को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे और इससे पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बीजेपी नीतीश के खिलाफ किसको बिहार के सीएम पद का दावेदार उतारने की सोच रही है। आखिर वो चेहरा कौन है? क्या इसका फैसला लिया जा चुका है या फिर बड़े बीजेपी नेताओं के एक्शन से इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है? ये पूरी मिस्ट्री क्या है, ये जल्द आप समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले बिहार में कुछ बड़े इवेंट्स की सीरीज पर नजर डालते हैं। 27 मार्च को बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। इसकी उम्मीद बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी नहीं की थी। दूसरा इवेंट, सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी का जबरदस्त स्वागत देखने को मिला, जिससे सत्ताधारी खेमे में हलचल तो दिखी ही, साथ ही इस भव्य स्वागत से एक बार फिर बीजेपी के कई धुरंधर नेता चौंक गए। तीसरा इवेंट इन सब के पहले का है, जिसमें सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी कि वे अपनी पगड़ी उस दिन उतारेंगे जिस दिन राज्य की सत्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। चौथा इवेंट, सम्राट चौधरी के ग्रैंड स्वागत में 2 केंद्रीय मंत्री, कई सांसद, कई पूर्व अध्यक्ष के साथ विधायकों और एमएलसी की फौज की मौजूदगी, जिसमें अगर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, भीखू दलसानिया, रविशंकर प्रसाद, मंगल पांडे जैसे नेता शामिल हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पद को सौंपने के कुछ और सियासी मायने भी। बीजेपी के सम्राट बनेंगे सम्राट चौधरी। क्या सम्राट बनेंगे नीतीश के लिए ट्रेजेडी? बता दें कि अभी इस मुद्दे पर केंद्र के मुंह से कोई बात नहीं निकली है, मगर अंग्रेजी में एक काफी मशहूर कहावत है जिसमें कहा गया है कि मॉर्निंग शोज द डे। जिस तरह से सम्राट चौधरी का स्वागत किया जा रहा है वो किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार से कम नहीं लग रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी के ग्रैंड स्वागत से खुद ही आगामी सीएम उम्मीदवार की सुगबुगाहट होने लगी है। बता दें कि बिहार में बीजेपी ने कभी कोई चेहरा घोषित किया ही नहीं, क्योंकि पार्टी हमेशा से नीतीश कुमार के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ती रही है। अब जबकि ये तय हो गया है कि अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव नीतीश के खिलाफ लड़ना है, इसके लिए बीजेपी को पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। अभी तक बीजेपी के पास बिहार के लिए कोई बड़ा सीएम चेहरा नहीं है। ऐसे में बिहार में अति पिछड़े वोट, सवर्ण वोट, सीमांचल के मुस्लिम वोट और लवकुश समीकरण, इन सभी को साधने के लिए बीजेपी को एक आक्रामक नेता की तलाश थी और कुछ खासियत सम्राट चौधरी में चरितार्थ होती दिख रही है। दरअसल एक नहीं, ऐसी कई खासियत हैं, कई कारण हैं जिसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं। सम्राट को लेकर एक गर्म बिहार का सियासी बाजार। क्या सम्राट ही होंगे बीजेपी के सीएम दावेदार? एक वक्त था जब कुशवाहा राजनीति की विरासत सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी संभाला करते थे। यही नहीं, सम्राट चौधरी का पहले से ही राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जहां सम्राट चौधरी की मां भी विधायक रही हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं, अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं। यही नहीं, सम्राट चौधरी खुद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ऐसे दावेदार को उतारना बहुत जरूरी है जो ना सिर्फ राजनीति की अच्छी समझ रखता हो, बल्कि जो दुश्मनों के किले को भेदना भी जानता हो। इस कारण से बीजेपी में सम्राट चौधरी के कद को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण खुद ब खुद अमित शाह है। अमित शाह और सम्राट चौधरी की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये स्वाभाविक है कि जिसके पक्ष में अमित शाह हो उसका कद बढ़ना ही था। क्या बिहार में अमित शाह का ट्रम्प कार्ड साबित होंगे सम्राट चौधरी? यही नहीं, ये पद सीधा बिहार की गद्दी तक भी लेके जा सकता है। वहीं अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी के स्वागत को लेकर प्रदेश भाजपा नेताओं के पास अमित शाह का फरमान आया है। यही वजह है कि तमाम आंतरिक मतभेद के बावजूद ये भाजपा का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो हुआ, जिसमें लगभग सभी जाति के कद्दावर नेताओं ने शिरकत की। ये संदेश भी सम्राट चौधरी के कद को बड़ा करने का कारण बना। तीसरा कारण सियासी बिसात है। फिलहाल बिहार में पिछड़ी जाति की राजनीति को गढ़ा जा रहा है। बता दें कि पिछड़ी जाति में यादव के बाद कुशवाहा का वोट बैंक सबसे बड़ा है। इससे पहले लवकुश की राजनीति की विरासत जगदेव प्रसाद, शकुनी चौधरी और तुलसीदास मेहता के हाथों में थी। 2005 के बाद लवकुश की विरासत के ध्वजारोही नीतीश कुमार को बना दिया गया। इस पर अगर सियासी जानकारों की माने तो सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की 2 वजहें हैं। पहली वजह उनकी जाति जो कोयरी है और दूसरी वजह उनका नौजवान और आक्रामक होना।
बीजेपी अब चाहती है कि उनको सीएम के तौर पर तेजस्वी के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जाए। उनकी उम्र और जाति दोनों उनके साथ है। बीजेपी ने इस फैसले को जाति नजरिए से देखा तो ओबीसी वोट के बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी कोइरी वोट की है। यादवों की आबादी तकरीबन 15% है तो कुर्मी कोइरी वोट 7% के करीब है। बता दूं कि कुर्मी कोइरी वोट की आबादी ज्यादा है, ऐसे में आरजेडी के यादव वोट बैंक का मुकाबला अगर किसी भी पार्टी को करना है तो उसमें कुर्मी कोइरी वोट बैंक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी वोट बैंक पर नजर होने के चलते राज्यसभा सांसद और बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साल 2022 में अशोक जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि अगले साल ये कार्यक्रम गांधी मैदान में होना चाहिए, जिसमें कुशवाहा समाज को 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हों। लव कुश यानी कि कुर्मी कोइरी के लिए इस्तेमाल होने वाली राजनैतिक शब्दावली भगवान राम से अलग नहीं किए जा सकते। बिहार में खेती से जुड़ी ये जाति इतनी महत्वपूर्ण है कि खुद नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 1994 में लव कुश सम्मेलन किया था। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं और इस कुर्मी कोइरी के एक मुश्त वोट करने से राजनीतिक मायने सामने आते हैं। ऐसे में भाजपा की उम्मीद है कि सम्राट चौधरी अपने प्रयास से लव कुश वोट्स की बागडोर संभाले। अब इस मुहिम में वे कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चौधरी भाजपा के सम्राट बन चुके हैं। अब ये चौधरी राज्य की सुप्रीम गद्दी तक पहुंचने के करीब पहुंच पाएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।